प्यारे बच्चों, सभी का हार्दिक अभिनंदन। हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर अपने परिवार सहित स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। मानव जीवन में पत्र लेखन बहुत महत्वपूर्ण है। पत्रों के द्वारा हम अपने उन मित्रों, संबंधियों आदि से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं जो हमसे दूर हैं। साथ ही विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों आदि से भी संपर्क कर सकते हैं। अपनी समस्याओं की जानकारी उनको दे सकते हैं और अगर कोई सूचना हम उनसे प्राप्त करना चाहते हैं तो वह सूचना भी हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि अभी आपने फाइनल टर्म में अपने पेपर किए, उसमें पत्रों में आपकी कुछ कुछ त्रुटियां रह गई। अगर आप उन्हें सुधार लें तो आप निश्चित रूप से अपने अंकों को भी सुधार सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो पत्र लिखते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसकी आयु, उनकी योग्यता और पद, इन सबको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आप स्वास्थ्य अधिकारी को अगर पत्र लिखते हैं तो अंत में आप लिखते हैं कि आप हमारे मोहल्ले की सफाई कर देंगे, तो स्वास्थ्य अधिकारी स्वयं सफाई नहीं करेंगे, वे सफाई करवा देंगे। इसी प्रकार से अपनी और उनकी आयु के मध्य का अंतर आपको पता होना चाहिए। यदि वे आपसे बड़े हैं तो आप उनसे आप कहकर संबोधन करेंगे और उनकी योग्यता, अगर वे अध्यक्ष हैं तो महोदय, श्रीमान, ऐसे शब्दों का आपको प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बिंदु नंबर 2, पत्र में केवल आवश्यक बातों का ही समावेश होना चाहिए, अनावश्यक बातों का नहीं। जैसे यदि आपने अपने छोटे भाई को परिश्रम का महत्व बताते हुए पत्र लिखना है तो आप परिश्रम करने पर, परिश्रम से जुड़े हुए उदाहरणों पर अधिक बल देंगे। टीवी देखना, खेलना, इनको अगर आप कहना चाहते हैं तो एक आध वाक्य में ही इनको कहकर इनको समाप्त करेंगे। तीसरा, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, वाक्य प्रभावशाली होने चाहिए। चौथा, पत्र लिखते समय शुद्ध एवं स्वच्छ लेख का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में अनावश्यक रूप से काट पीट बिल्कुल भी ना करें। पांचवा, पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, अनावश्यक बातों का समावेश ना हो। विषय जब आप औपचारिक पत्रों में लिखेंगे तो आपको विषय बिल्कुल सुस्पष्ट शब्दों में लिखना है। नंबर 6, पत्र में लिखने वाले का नाम, यानी कि अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आपका नाम, पता और दिनांक का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। लेकिन आप क्योंकि बोर्ड की क्लास में हैं, इसलिए अगर तो पत्र के प्रश्न में आपका कोई नाम सुझाया है उन्होंने कि आप छाया हैं, आप राजन हैं, तब तो आप अपना नाम और पता दोनों चीज़ें बताएंगे। वरना अ, ब, स या क, ख, ग अपने नाम के स्थान पर लिखेंगे और आपने अपना पता बिल्कुल भी नहीं बताना है। इसके अतिरिक्त 7वां पॉइंट कि पत्र में पाने वाले का नाम और पता भी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। जैसे आप रोहन हैं और आप अपने मित्र राहुल को पत्र लिख रहे हैं तो आपने राहुल का नाम और पता भी स्पष्ट रूप से उसके अंदर लिखना है। दूसरे प्रकार के पत्र को हम अनौपचारिक पत्र या इनफॉर्मल लेटर भी कहते हैं। इनको हम अपने रिश्तेदारों, संबंधियों या मित्रों को ही लिखते हैं, जिसमें औपचारिक पत्र की तरह औपचारिकता यानी कि फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं रहती। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसे किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें भी आप शब्दावली का, अपनेपन का, आत्मीयता का चयन करें, जिससे कि पढ़ने वाले को भी अच्छा महसूस हो।
इसकी शुरुआत में सबसे पहले हम लिखेंगे परीक्षा भवन, क्योंकि आप नई दिल्ली में रहते हैं, नई दिल्ली। उसके बाद आपकी दिनांक रहेगी, आज 26 अप्रैल 2020 है, वह लिखेंगे। उसके बाद आप एक लाइन का गैप देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे प्रिय। अगर आपसे बराबर उम्र के हैं या आपसे छोटे हैं तो आप लिखेंगे प्रिय। बंधुवर, मित्र हैं तो मित्रवर। लेकिन अगर आपसे आयु में बड़े हैं, जिन्हें आप पत्र लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे आदरणीय या पूजनीय संबोधन से संबोधित करेंगे। आदरणीय मामा जी, पूजनीय दादाजी, आदरणीय पिताजी, पूजनीय दादी जी, इस प्रकार से आप संबोधन पूर्ण करेंगे। और अगर आपसे बराबर या छोटे आयु के हैं तो आप प्रिय के एकदम बाद उनका नाम लिखेंगे। इसके एकदम अगली लाइन में आप अभिवादन लिखेंगे, यानी कि आपने जिन्हें पत्र लिखा है उन्हें आप नमस्कार, अगर आपके बराबर वाले हैं, अगर आपसे छोटे हैं तो आप लिखेंगे प्रसन्न रहो, खुश रहो। लेकिन अगर आपसे आयु में वे बड़े हैं तो आप लिखेंगे सादर प्रणाम। और आप लिख सकते हैं चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श आदि। इसके बाद आपने जब पत्र की शुरुआत करनी है तो आप उसे ठीक औपचारिक पत्र की तरह 3 पैराग्राफ में, 3 हिस्सों में बांट लेंगे। शुरुआत में जो आपका पहला पैराग्राफ रहेगा वो सादर प्रणाम या प्रसन्न रहो वाली जो लाइन है उसके एकदम बाद शुरू हो जाएगा। इसमें आपने कोई भी गैप नहीं देना है। तो सबसे पहले आपने अपनी कुशलता और आप जिसे लिख रहे हैं उसकी भी कुशलता के विषय में जानकारी लेंगे। अगला पैराग्राफ आपका विषय बताता है, विषय वस्तु, कि आपने ये पत्र लिखने की आपके मन के अंदर इच्छा क्यों जगी। मान लीजिए आपने अपनी माता जी को अपने नए विद्यालय के विषय में बताने के लिए पत्र लिखा है, या आप चाहते हैं कि छुट्टियों में आपका चचेरा भाई आपके घर रहने आ जाए, या फिर आपका मित्र क्रिकेट टीम में कप्तान चुना गया है तो आप उसे बधाई पत्र देना चाहते हैं। इस प्रकार के विषयों पर आप पत्र लिख रहे हैं तो आपकी विषय वस्तु जो है वो दूसरे पैराग्राफ के अंदर पूरी की पूरी झलकनी चाहिए। इसके बाद पत्र का तीसरा हिस्सा, अंतिम पैराग्राफ, आप जिसे भी पत्र लिख रहे हैं, मित्र को लिख रहे हैं तो उसके माताजी पिताजी को प्रणाम, घर में छोटा भाई बहन है या बड़ा भाई बहन है उसे भी आप संबोधित करें। और अगर आप अपने छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं, मान लीजिए वह घर पर रहता है, और माताजी पिताजी को प्रणाम लिखेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर आप दादाजी दादी जी को लिख रहे हैं तो फिर दादाजी को तो आपने ऊपर संबोधित कर ही दिया, दादी जी को प्रणाम करेंगे। और पत्र का अंत, जी हाँ, समाप्ति के समय में यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का धन्यवाद नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है घर में तो आप अपनी मम्मी को धन्यवाद नहीं कहते हैं। मम्मी और आपका रिश्ता आत्मीयता का है, ठीक है। उसी प्रकार से आपके मित्र और आपके अंदर एक ऐसा रिश्ता है जिसमें फॉर्मल या औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है। तो अंत में आप लिखेंगे तुम्हारी सखी, तुम्हारी शुभचिंतक, आपकी अनुजा यदि आप छोटी बहन हैं तो, और क ख ग लिखकर पत्र को आप समाप्त कर देंगे।